हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी 3 बज रहे हैं दोपहर के। और हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक और नया लाइव मॉक टेस्ट। आपका एसएससी सीजीएल अल्टीमेट लाइव मॉक टेस्ट आपको आया है, ठीक है। और इस लाइव मॉक टेस्ट में आप तमाम लोगों का स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाइए इस टेस्ट में। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपका लाइव मॉक टेस्ट आपका आया हुआ है, अल्टीमेट लाइव टेस्ट नंबर 4। इससे पहले जितना भी 1, 2 और 3 आया है, इन सारे टेस्ट को हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो डेफ़िनेटली आप लोगों को देखना है। और इसका जो लेवल होता है ना, अल्टीमेट लेवल, इसका लेवल आपको मॉडरेट टू हाई लेवल में ही ये आपका पूरा का पूरा पेपर रहता है, ठीक है? तो आपको इस टेस्ट को देखना है। और यदि देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। एसएससी सीजीएल टारगेट 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और आइए सीधा हम लोग स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं और इस लाइव मॉक टेस्ट को उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस लाइव मॉक टेस्ट को ज़रूर दे दीजिएगा। बिफोर स्टार्टिंग एक बार आप तमाम लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और इस लाइव मॉक टेस्ट को यदि हमारे इस वीडियो को साथ साथ देख रहे हैं तो आप भी क्वेश्चन को लगाते चलिए, ठीक है। और यदि फुल फ्लेज में यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं तो ये फ्री टेस्ट है। टेक्स्ट बुक के साइट पे जाइए आप, वहाँ पे आपको फ्री में ये अवेलेबल कराया गया है। डेफिनेटली आप वहाँ जाके इस लाइव टेस्ट को ज्वाइन कीजिए और अपना मार्क्स जो भी आता है शेयर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड वन मोर थिंग कि जो भी जुड़ना चाहते हैं हमसे टेलीग्राम पे, तो इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और उस कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमसे जुड़ सकें, ठीक है। और उसमें तमाम तरीके की बहुत अच्छी-अच्छी न्यूज़ दी जाएगी और इससे रिलेटेड रेलेवेंट रहेगा जितना भी आपको टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है। इस टाइप के जितने भी टॉपिक्स होंगे, शॉर्ट टॉपिक, आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ बना के भेज दिया जाएगा और आप लोग उससे पढ़ सकते हैं। और डेली टारगेट के रूप में हम लोग उस पे भी काम करने वाले हैं टेलीग्राम चैनल के रूप में, ठीक है। और अभी तो फ़िलहाल नहीं, 18 के बाद, 18 जून के बाद हम उस पे काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। डेली टारगेट के बेसिस पे आप लोगों को वहाँ पे टास्क दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर टास्क को फुलफ़िल करके फिर नेक्स्ट डे टू डू लिस्ट के हिसाब से फिर करना होगा। तो ये एक छोटा-सा पहल हमने सोच रखा है, पहले 18 के बाद हम फ्री होते हैं, फिर उसके बाद उसको कंप्लीट करेंगे। इस लाइव टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये अल्टीमेट लाइव टेस्ट है 4। और इस टेस्ट को देने से फ़ायदा प्लस पॉइंट ये कि आपको एक न्यू टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और पीवाईक्यू सीरीज़ में भी आपको क्वेश्चन रहता है, तो एक नए-नए टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस के साथ-साथ आपको स्पीड अप भी यहाँ पे स्पीड करना पड़ेगा अपने लेवल को, ठीक है। मतलब देने से कोई हानि नहीं है, फ़ायदा बहुत है। बिना देरी किए हुए नंबर भले कम आ गए आप लोगों के, मेरे भी नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं मॉक दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सिलेबस पूरा करते-करते आपका समय निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप मॉक देते जाइए, जो टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक को क्लियर करते चलिए। ये मेरा व्यू है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आवाज़ आप लोगों तक पहुँच पा रही होगी हमारी। बेशक अच्छी तरीके से आवाज़ जा रही होगी। हाँ, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अब। एक बार चली गई दूर कहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रीना ने क्या कहा? रीना ने विघ्नेश से कहा, उसकी इकलौती भाई उसकी इकलौती भाई की पत्नी मेरे इकलौते भाई की माँ के पति इकलौते भाई की माँ के पति की इकलौती बहू है।
रीना तस्वीर में के व्यक्ति से किस प्रकार है? रीना इसकी क्या लगेगी? बहन लगेगी। अगर रीना के पिता के सिर्फ 2 बच्चे हैं, अगर रीना के पिता के सिर्फ 2 बच्चे हैं, रीना के पिता के सिर्फ 2 बच्चे, एक तो रीना हो गई, दूसरा ये हो गई, तो विघ्नेश कौन हुआ? विघ्नेश से कहा कि उसकी भाई की पत्नी, रीना तो बहन लगेगी, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक से क्वेश्चन है, बनाओ जल्दी से यार। ऑल राइस आर ग्रेन, ऑल पल्स आर ग्रेन, ऑल ग्रेन्स आर एडिबल, ऑल राइस आर एडिबल, राइस एडिबल बिल्कुल, ऑल पल्स एडिबल, पल्स इधर एडिबल सही, सम एडिबल आर ग्रेन, एडिबल ग्रेन सही, तीनों का तीनों सही है। ऑल फॉलोज, नेक्स्ट करते हैं। क्या गलती है क्या? ऑल राइस आर ग्रेन, ऑल पल्स आर ग्रेन्स, ऑल ग्रेन्स आर एडिबल्स, सही है, आगे बढ़ो। सिस्मोग्राफ भूकंप से संबंधित, हाइग्रोमीटर टार्क, विस्कोमीटर लोस, फैदोमीटर ग्रेविटी, ये तो गलत हो गया। फैदोमीटर समुद्र की गहराई से संबंधित है ना? यहाँ पे क्या बोल रहा है? युग में जो मुगल युग में चमार संबंध को सर्वोत्तम रूप से, फैदोमीटर ग्रेविटी, ये तो गलत हो गया। विस्कोमीटर लोच और यूडोमीटर वर्षा, एक सेकंड, यूडोमीटर रेन नहीं, फैदोमीटर विस्कोमीटर इलास्टिसिटी, हाइग्रोमीटर टॉर्क, ये हो सकता है विस्कोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 से 124, 26 50 गुना 2 100, 36 और 30 30 60 68 दूनी, ये गलत है, ये ऐसे नहीं है। कैसे जाएगा? 26 और 24, 50, इसका डिफरेंस 50 दूनी 100, देखते हैं ऐसा। और ये 36 छः दो 8 3 2 6 68, और ये हो जाएगा 4, 8 चौके 32, 6 चौके 24, 3 27 272, ठीक है। 18 और ये 24, 8 4 12, 2 1 3 1 4, और 18 और ये 6, 6 दूनी 12, नहीं आएगा। 17 दूनी 34, 2 36 गुना 2 72, ये आ रहा है, ठीक है। 9 7 16, 2 1 3 36 गुनी 36 गुना 2 72, ये तो आ रहा है, ठीक है। इसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। संतुलित करना 48, ठीक है। 48 डिवाइडेड 12 बराबर 625 डिवाइडेड बाई 21 माइनस 21, 25 25 है 625, 25 में से 4 21 गया तो 4 आ गया, 12 चुके 48, ये तो आ गया अपना, पहला बार में ही आ गया, नीचे से ही लेने में फायदा है ना। नेक्स्ट करते हैं। पी 16 3 19 3 22 3 25 3 25 3 28, यानी बी आ जाएगा, बी बी बी, ठीक है। 17, चलो यहाँ से जोड़ते हैं, ठीक है। 25 6, तो 5 11 6, 25 में से 6 गया, 25 में से 19, 19 आ जाता है एस, बी के बाद एस गया, ये एस ये एस ये एस, ठीक है। 19 6 25 6 2 8, 8 9 आया ना। एक सेकंड हटाओ इस सबको, ये लास्ट देख ले क्या? नहीं, 19 एक 20 7 2 9 आ गया, 19 और 9, 9 2 11, 11 9 20 9 29, सी आना चाहिए, बी एस सी, ये आ रहा, ठीक है। चलो आगे। सिलोक्स का फिर से आ गया, फिर से बनाओ। ऑल पेन आर न्यूज़ पेपर, सम न्यूज़ पेपर आर नॉवेल, नो नॉवेल्स इज बुक, चलो। सम बुक आर पेन, बुक इधर पेन इधर नहीं कह सकते। सम नॉवेल आर पेन, नॉवेल इधर है पेन इधर है, नहीं कह सकते। नो बुक इज पेन, बुक इधर है पेन इधर है। सम बुक आर पेन, नो बुक आर पेन, सम और नो, सम नोट आता है, ऑल और नोट, बुक और पेन, ये हो सकता है एक और तीन, नहीं, दो और तीन तो हो ही नहीं सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई? कौन सा घन बनाया जा सकता है? चलो ये देख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। एल का के, एम का टी, एल का टी,
के का टी एम का नहीं, एल का टी के का 7 और एम का 9। एल के एम है क्या? टी आ गया, एम आ गया, के आ गया, ये आ सकता है 7 9 और के ये नहीं आएगा। एल टी 7 एल टी, क्या करें इसमें? यदि ये एल को के लेते हैं तो टी को 7 लेते हैं और एम को 9 लेते हैं। एल को के, टी को 7, एल टी, अच्छा एल के एक साथ नहीं आएगा। एल टी 9, एल टी 9 ये आ सकता है तब किस हिसाब से? के 9 7, के 9 7 ये भी आ सकता है। टी एम के ये भी आ सकता है, टी एम के ये भी आ सकता है। तब तो ये गलत है इस हिसाब से। तब तो थर्ड ऑप्शन को लेके चलते हैं, तुक्का लेके चल रहे हैं इसको, ठीक है? पता नहीं, अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे देखते हैं। 89, सी का अर्थ क्या है? -8। बी का अर्थ क्या है? इंटू एक्स। डी का अर्थ क्या है? डिवाइडेड 81 बराबर 729। तो 81 आ गया ना, कट गया, 729 विल बी द आंसर। नेक्स्ट, ई ए, अच्छा 1 4 1 5 19 4 23 4 4 8 21 4 25, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है ये बताओ? 23 3 और 5 3 8 जोड़ा है इसमें। 23 और 8 जोड़ा है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? इसमें 8 जोड़ा है, इसमें 8 जोड़ा है, और 13 और 8 21 आता है, ये तो गलत हो गया। 8 जोड़ा 17 और 8 25, तो सेकेंड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये टी से किस प्रकार संबंधित है? ये इधर है, टी इधर है, ठीक है ना? तो आप ऐसा करो, टी एंड का मतलब क्या होता है? टी पति है वाई का, एट द रेट बहन है एम की, परसेंटेज ए बी की पुत्री है, एम पुत्री है ए का। एच का मतलब क्या होता है? ए बी का भाई है, के भाई है एल का। तो के टी से किस प्रकार संबंधित? टी किधर है बे? के इधर है, टी से किस प्रकार संबंधित है? के टी से किस प्रकार संबंधित है? ये हो गया पत्नी का पिता, पत्नी का पिता। ये टी से किस प्रकार संबंधित, ठीक तो है? चलो आगे बढ़ते हैं। मनुष्य, अध्यापक, लिपिक, चपरासी। लिपिक को इंग्लिश में क्लर्क कहते हैं ना? यस। ह्यूमन टीचर, ठीक है। टीचर, क्लर्क और प्यून, तीनों अलग अलग हो जाएगा, है ना? ह्यूमन के अंदर टीचर आ गया, टीचर जो है सो क्लर्क अलग हो गया, प्यून अलग हो गया, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा खासा टाइम लग रहा है इसमें। सी का कोड क्या होगा? सी गुड पिक्चर, गुड इधर है, गुड इधर है, 587 5 गया। 8 7 में देख लेते हैं, 8 7 7 यहाँ लिखा हुआ है ना। पिक्चर आर ब्यूटीफुल, पिक्चर इधर हो गया तो 7 गया, 7 गया, 7 गया, 8 आ गया सी का कोड, ठीक है। सी का ही कोड पूछा आपने से। आगे बढ़ो। 10 11, यहाँ देखो 7 1 8 1 9, आई आना चाहिए, ठीक है। 7 2 कम किया, यहाँ पे 3 आना चाहिए, ठीक है। 10 में से ये गड़बड़ है क्या? सी 3 कम किया, यहाँ भी 3 कम करेंगे तो 23 आ जाएगा, 23 डब्लू, अरे यही भी सही है। 10 4 कम किया, यहाँ पे 4 कम बी आ जाएगा, ठीक है। 24 20 60 24 और 28, सही तो है, बी आंसर है। थर्ड ऑप्शन, आगे बढ़ो। त्रिभुजों की गणना करें, चलो भाई कर लेते हैं अपन, गणना करना है तो गणना कर लेते हैं। ये है 1 और 2, 1 और 2 है ना, 2 गुना 3/2, 3 1 2, ये हो गया टोटल का टोटल 6। या फिर पूरा कर ले, पहले इसको देख लेते हैं। 1 2 3, 3 इंटू 4/2, 3 दूनी 6, ये हो गया, ठीक है। 1 2 3 6 दूनी, पहले इसको 1 2 3 4 5, 5 गुना 6/2, 5 दूतिया 5 तिया 15, तो इधर हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 2 3,
3 × 4/2, 3 दूनी 6 इधर हो गया, 15 6, अरे 1 2 हो गया ना, 6 दूनी 12, 15 और 12, 27 हो गया। हाँ, 27, इसको बाद में करते हैं, ठीक है, टाइम लग रहा है इसमें। कौन सा आकृति? नहीं थे, चलो। ये इधर से देखा जाए तो क्या ये संभव है? ये गोल आया, ये इधर आया, इसको इधर किया, इसको इधर किया, इसको इधर किया, ये आ गया थर्ड ऑप्शन। ठीक, आगे देखते हैं। बैंक को ये लिखता है 11 4, अच्छा 2 1 3, 11 और 3 14, 14 28, 1 2 3 4, ठीक है। 18 2 20 है कि 21, और ये 11 5 16, 6 1 7, 2 1 3, 1 2 3 4 5, 42, ठीक है। 12 3 15 5 20, 20 20 40, 2 42, 5 47, 47 और ये 18, 8 7 15, 4 1 5 1 6, 1 2 3 4 5 6, 71 आ गया आंसर, ठीक है। 3 5 7 12 37, 69 3 5 7, क्या आएगा? हो हो हो, डिफरेंस 2 आ गया यहाँ पे, 2 आ गया यहाँ पे, 5 आ गया यहाँ पे, 25 आ गया, 37 2 और 32 आ गया यहाँ पे, 69 9 8 17 14 8 आ गया, 288। ये तो कुछ अलग बात है, यहाँ पे कुछ अलग बात है, ये ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा? 3 दूनी 6 -1, 5 दूनी 10 -3, 7 दूनी 14 -2, 12 तिया 36 +1, 37 दूनी 74 -5, ये 69, 9 बजे 45, 5 30 60 34, तो छोड़ते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं पहले। 68 से 34 136 कैसे गया? 34 दूनी 68 और 34 कर लेते हैं तो 4 या 12, 4 चौके 16, 4 12 13, अच्छा, ऐसे कैसे संभव है? या फिर 8 4 12 14 9 1 10 प्लस 34 कर लिया यहाँ पे, 34 1 36, ठीक है। 8 3 11, 8 3 11 7 8 1 9, नहीं। 34 या फिर 34 और फिर ये 34, 68 और गुणा 2 किया है, का आधा हो जाता है 39, और ये 13 9 3 12, 3 1 4 1 5 52, और गुणा 9 किया तो 9 दूनी 18, 9 बजे 45 46, 9 कहाँ से आया ये बताओ आप? 9 कैसे आया? यदि इसी के हिसाब से यदि हम करना चाह रहे हैं तो समझ में नहीं आया ना, आगे बढ़ते हैं। 7 1 8, 19 1 20, ठीक है, 1 24, 3 27, 3 कम किया 6 आ जाएगा, एफ आ जाएगा, गलत, एफ आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा? 20 5 25, 14 5 19, एस आ जाएगा, गया 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 गया, ठीक है। एक्स वाई जेड ए बी सी, 5 कम है ना? हम्म, 24 है ना? 25 26, 3 जोड़ा है ना? यहाँ पे 6 7 8 9, ठीक तो है। टी एफ एस सही तो है ये। टाइम क्यों लगा रही थी इतना यार? 2 2 4 1 5 लीटर है, 5 लीटर, ठीक है। ये आ गया तीसरा नंबर पे, ये दूसरा नंबर पे है। ये तीसरा नहीं, ये दूसरा नंबर पे, ठीक तो है। श्रृंखला आगे कैसे आएगी? अच्छा,
ये स्टार है, इधर आया स्टार, इधर आया, फिर ऊपर आया, फिर स्टार इधर आ गया। स्टार नहीं है तो ये इधर आ गया, फिर ये इधर आ जाएगा, गलत। ये आएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ो। ये एट द रेट इधर आया, एट द रेट उधर गया, वो आया इधर आया, ये स्टार इधर आ गया, ठीक है, हैच स्टार इधर आ जाएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही तो लग रहा है, आगे बढ़ो। ये आकृति फुलफिल कैसे करेंगे? तो ये बीच में ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये दोनों में डिफरेंस देख ले, ये कुछ अलग लग रहा है यार। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट। लेनोवो को ये लिखता है, सिंगर को क्या लिखेगा? 5 7 कम किया है, 6 6 वाई आ जाएगा, ठीक है। 5 और यहाँ पे 6 जोड़ा, 6 9 6 15, ठीक है। यहाँ तक तो सही जा रहा है। 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया तो आई आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद 15 में 4 जोड़ा, 7 4 11, के आया, के आया, ए गया, ठीक है। 22 में से 3 कम किया, 5 में से 3 कम किया, 2। पहला ऑप्शन ठीक है, आगे बढ़ो। 4 ठीक, अलग है, एक अलग है। तो कैसे अलग है, इसको देखना पड़ेगा ना भाई, इसको देखना पड़ेगा। 8 2 10, 1 11, 3 14, 9 1 10 17 17 8 25, 7 5 12, 1 13 8 21, 8 3 11, 1 12 5 17, नहीं कटेगा। इससे कटने वाला ही है, 4 से भी नहीं कटेगा। 9 से भी नहीं है, छोड़ते हैं इसको। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। शब्दकोश में कैसे दिखाई देगा? एक है, चलो 6 और 4 में देख लेते हैं। 6 और 4, DECOR, पहले 6 आएगा, एक के बाद 6, ये गया, ये सही, ये सही। 5 और 4 में देख लेते हैं। DECORA, पहले 4 आएगा, एक 6 4, ये गया, ये सही, ये गया। 2 और 5 में देख लेते हैं। DECO के बाद 21, यहाँ पे 18, पहले 5 आएगा, ये आएगा सही। ठीक, ये आगे बढ़ो। तो 21 क्वेश्चन हुआ है ना, 8 को टिक ही कर देते हैं। ये त्रिभुज की संख्या तो पता होनी चाहिए ना यार। 1 2 3, n इंटू एन प्लस 1/2 होता था ना, 4/2, और ये 1 1 2 3, 3 3 3 3 9 दूनी 18 हो गया इधर, ठीक है। 18 इधर हो गया। 1 2 3, 1 2 2 गुना 3/2, 3 1 2 6, 18 6 24 तो इधर हो गया, ठीक है। अब सॉरी सॉरी सॉरी, देखो 1 2 3 4 5, 5 गुना 6/2, तिया 6 5 तिया 15, तो इधर हो गया, ठीक है। इधर 18 हो गया, 18 5 23 के 3 हासिल 2, 1 2 2 4, 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 2 1 3, 33 तो इधर हो गया, ठीक है। और ये पूरा हो गया, तो 1 2 3 33 और 3 36 हो जाएगा सब मिलाकर, ठीक है। ये हो गया 18 में, ये नहीं पता था, इसको देखेंगे बाद में। आते हैं जनरल अवेयरनेस में। विश्व पुस्तक दिवस नहीं पता है। कौन सा अक्सर खाद्य उद्योग में केक, मफिन, ठीक है, कुकीज जैसे पके हुए पदार्थ, ठीक है। देखिए बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, आगे बढ़ो। मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी, किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? मांगी गई मात्रा में वृद्धि और कमी, उपभोक्ता की पसंद व रुचि में परिवर्तन। कीमत में परिवर्तन से कुछ नहीं है, पसंद और रुचि होना चाहिए। आई थिंक यही होना चाहिए। भारत में शरद ऋतु किस माह के अंतराल में आती है? जून से सितंबर नहीं, दिसंबर से फरवरी गलत, अक्टूबर से नवंबर, मार्च, यही होगा, आगे बढ़ो। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की निम्नलिखित में से कौन सी उप योजना है? महात्मा गांधी, ठीक है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम, नहीं ये तो नहीं है। आदर्श ग्राम, यही हो सकता है, मार्क को रिव्यू करो। सतत कृषि मिशन के तहत छोटे 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 और सीमांत किसानों के लिए आवंटित धन का कितना नहीं पता, आगे बढ़ो।
निम्नलिखित में से भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जा सकती है? उप मतलब उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में ना, व्यापक निर्वाह क्षेत्र खेती नहीं, व्यावसायिक, आदिम, गहन व निर्वाह खेती, थिंक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। यार कहीं तो कहीं पढ़े हुए इस क्वेश्चन को यार। 1900 पहली बार एशियाई खेलों में कौन सा खेल शुरू किया गया था? ये पहली बार एशियाई खेल ना, कबड्डी नहीं पता यार, स्किप करेंगे। सागर बहाती एशिया ऐतिहासिक बोस्टन मैराथन को पूरा करने वाले नेत्रहीन भारतीय धावक बन गए। सागर कहाँ से संबंधित है? नहीं पता। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का पहला शासक? राजेंद्र प्रथम ही देंगे। आगे बढ़ो। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन का राइबोसोम हो गया। दो का ए अच्छा सभी केंद्रक। लाइसोसोम ऊर्जा उत्पादन नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन। एक का डी। एक ही ऑप्शन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। भारत का दूसरा नोबेल पुरस्कार विजेता? रविन्द्रनाथ टैगोर पहला था, कैलाश सत्यार्थी तो इधर रिसेंटली में 2013-14 में, अमर्त्य सेन नहीं, सीवी रमन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। 100वें संविधान संशोधन को स्वीकृति प्रदान की किसने? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने? अच्छा अच्छा, ये 2014-15 की बात है ना शायद। रामनाथ कोविंद तो इधर था, प्रतिभा देवी सिंह पटेल, एपीजे बहुत पहले की बात है ना, ये प्रणब मुखर्जी हो जाएगा ये। नेक्स्ट करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में घटना वर्ष का सही नहीं है। पूर्ण स्वराज ये गलत, 1929 होना चाहिए मेरे हिसाब से। इरविन 1931, साइमन 1927 में आया था, लेकिन इंडिया में कब आया था? 28 में। ठीक है, 14/4/1924। ठीक है, 1926 गलत, पूर्ण स्वराज। आगे बढ़ते हैं। हर साल मनाई जाने वाली प्रसिद्ध गौरी गौरी गौड़ा गौरी पूजा का आनंद लेने के लिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ राजस्थान नहीं है। गौड़ा गौरी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बेदरा का युद्ध डच सेना के बीच कब लड़ा गया था? नहीं पता। बेदरा का युद्ध, आई डोंट नो। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2024 में एक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का पहला बहु खेल समुद्र, अरे यार रुको इंग्लिश करो, बीच गेम है क्या? यस, बीच गेम्स। दमन एवं दीव, ठीक है। ये नहीं, दमन एवं दीव 2024 में जो हुआ था। और इसमें पोजीशन फर्स्ट लाया था कौन? मध्य प्रदेश लाया था। ठीक है, एक सेकेंड हिंदी कर लेते हैं यार। भारत सरकार द्वारा जैविक विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया। इस इसने भारत के संविधान में राजनीति निर्देशित किस अनुच्छेद के आदर्शों को पूरा किया है? जैविक विविधता 49, 48 से 49, 47 तो हो गया भैया आपका शराब वाला बात, है ना, मादक पेय पदार्थ। 49 में आपको क्या आता है? 47, 48, आई थिंक 48 का ए दे सकते हैं क्या? थोड़ा कंफ्यूजन है, अपन लगाते हैं इसी को। कौन सा कोटि निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है उच्च मात्रा में? पीट तो सबसे बेकार, लिग्नाइट ये हो सकता है, क्योंकि ये एक बार और क्वेश्चन आया था शायद एनटीपीसी में था या फिर इसमें था। निम्न कोटि का भूरा कोयला, आई थिंक यही हो सकता है। हियारिलू गीत नहीं पता। नहीं पता, स्किप करेंगे। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024, स्किप करेंगे। नहीं पता यार। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना? इसरो ना, विक्रम साराभाई। ये तो हो गया आपका भावा, ठीक है, विक्रम साराभाई। नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रवाद की कुल घटना वकीलों और जमींदारों की रचना थी, किसने ये कहा था? नहीं पता यार, स्किप करते हैं। मौर्योत्तर काल के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? सेंट थॉमस के अधीन भारत में ईसाई मिशनरी गोंडो फर्निस के दरबार में आया था भारतीय यूनियन मैंने, ठीक, कुषाण वंश की स्थापना? ये तो, ये नहीं है। कौन सा कथन सही है? ये तो गलत ही है। ठीक है, शक युग सबसे महान शासक रुद्रदामन प्रथम शुरू किया था। नहीं पता यार, स्किप करना पड़ेगा इसको। कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार? कमजोर अम्ल साल्ट ऑप्शन, ठीक है। वीक एसिड एल्केनिल साल्ट होगा, एल्कलाइन साल्ट हो जाएगा। अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा है। चलो बनाते हैं मैथ्स का। एक समूह में 20 विद्यार्थी का औसत इतना है, 54 दूनी 108, 52 kg औसत भार वाले 12 व्यक्ति समूह में अच्छा 12 विद्यार्थी, 52 kg औसत भार वाले इतना, 52 × 12, 12 दूनी 24 के 4 हासिल, 12×5 = 60, 2 62, 624, 56 kg औसत भार वाले 7 विद्यार्थी, 7 की 22 हासिल 4, और 7×5 = 35, 4 39, ठीक है। तो समूह में शेष विद्यार्थी का औसत भार क्या होगा?
क्या बोल रहे हैं? एक समूह में 20 विद्यार्थी का औसत भार इतना है, यदि 52 kg औसत भार वाले 12 विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं, इतना छोड़ देते हैं। चलो तो कर लेते हैं अपन। 2 आ गया, 9 3 12 आ गया, 6 में से 3 गया और 5 में से 3 गया 2। ठीक है, ये है इधर 232। अब यहाँ पे जोड़ो 10 180 में। 2 8 3 11, 2 1 3 1 1312, टोटल कितना हो गया? 20 12 7 5, 20 5 25, 25 25 125, 125 6, 25 दूनी 50, 12, 25 चौके 100। ठीक, आगे बढ़ो। 36 मिश्रण मिल्क और वाटर का रेशियो आपका 3:1 है। मिश्रण के 5 लीटर को 5 लीटर दूध से बदल दिया था, तो मिश्रण में दूध और पानी की अनुपात क्या होगी? दूध और पानी का अनुपात ये है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह, एक सेकेंड देख लेते हैं। 36 है ना, 4 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 3 27 और ये 9, ठीक है। 5 लीटर बदल दिया जाता है, तो 5 लीटर को भी कैसे बदलेगा ये? 3:1 के रेशियो में ही नहीं बदलेगा। 4 बराबर 5 है, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? 5/4, यानी 1.25 लीटर। ठीक है। अब ये कह रहा है मिल्क कितना बदलेगा, गुना 3 कर लो, 25 या 75, 3.75 लीटर माइनस कर लो इसमें, और 1.25 इधर से माइनस कर लो। हालांकि ये क्या कह रहा है कि 5 लीटर दूध से बदल दिया जाता है, इसमें 5 लीटर दूध और जोड़ दिया जाता है इसमें। कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? लगता है क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने का प्रयास तो कर चुके हैं। 4 23.25 प्लस 5 28.25 आ रहा है यहाँ, और यहाँ पे 2 कम कर देते हैं तो 7.75 आ रहा है, ठीक है। और यदि काटने का प्रयास किया जाए, यही ना, काटने का प्रयास किया जाए तो 25 25 25 25 3 5 के 30, 25 25 5 का 5 2 25 25 25 25, ठीक है। और कटेगा 5 5 5 दिया 15, 5 दिया 15 1, 113 31 है क्या? यस डेफिनेटली। टिक कर को आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। ठीक है। रेलगाड़ी बाहर ठीक बिलासपुर चमड़ी जाती है, वापसी आती है। इतना समय बिलासपुर चमड़ी दौड़ी जाओ। 92 × 94 बटे 2 4 2 6 9 9 18 इंटू 186, 9 2 11 9 4 13। अरे यार कटना पड़ेगा। 94 92, 4 दूनी 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 9 दूनी 81, 3 84, 814, 4 दो 6 86 48 है क्या? यस, आगे बढ़ो। स्किप करेंगे इस क्वेश्चन को यार। ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr × r+h ये दिया है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? अरे यार काट के देखे क्या एक बार। 2πr × r+h बराबर, हालांकि ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 1 10 हो 4 10, ये है। 5 2 7 6 1 7 हो सकता है। 8 1 9 7 2 ये भी हो सकता है। 7 2 9, अरे यार सभी है 9 का 11 का मल्टीपल, तो ये हो जाएगा 2πr 616/924। ठीक है। 2 पाई आर गया h/r+h का वैल्यू क्या आ जाएगा? कटेगा क्या? 6 6 12 1 13, 4 से काट लेते हैं। 4 का 4, 2 4 5 20, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 के 12 1। और किससे कटेगा ये? आप ये बताओ। 154, 5 4 9 1 10, 231, तो 154r+154h बराबर 231h। h को इधर ले जाओ, 154h। 7 7 हो गया ना इधर, और 2 12 7, x बराबर 154, 7 दूनी 14 15, यानी h बराबर 2 आ रहा है। ठीक है। तो r बराबर क्या आएगा? r बराबर क्या आएगा यार? h बराबर 2 आ रहा है ना? रे 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 रे, रुक जाओ भाई, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एक सेकेंड, ये इधर गया, ठीक है। ये एच आया, 154 बराबर 77h, तो r/h बराबर क्या आ गया?
77/154, 1/2 आ गया। R/H बराबर 1/2। तो इससे क्या फायदा होगा? पाई R² H, पहले इसी का देख लेते हैं यार, झूठ मूठ का चल गया। 2 पाई RH 2x², 616। 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, 6 × 6 = 66, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 × 7 = 56। फिर से गड़बड़ी हो गया यार, फंस गए यार इसमें। 2 पाई RH, x² ही मान लेते हैं, ठीक है। 616, 22 दूनी 44, दूनी 88, 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, और 6 × 11 = 6 × 6 = 66, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 × 7 = 56। x बराबर क्या आ गया? 7 आ गया। तो ये हो गया 7, ये हो गया 14। ठीक है, आप देख लो। पाई R² × H, 7 × 7 = 49, 14 × 7 = 98, 8 दूनी 16, 64, 8 दूनी 16, 17, 9 दूनी 18, 1 19, 7 8 7 15, 9 10 11, 2 21, 56 है क्या यार? बहुत टाइम लग गया ना ना, गलत स्टेप हो गया मेरे से। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की दोगुनी है। H/R हो गया 2/1। त्रिज्या शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्र गुणनफल का, त्रिज्या और शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, त्रिज्या और शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई RL का गुणनफल का शंकु के आयतन से अनुपात 1/3 पाई R²H। H कितना है? 2। ऐसा करते हैं ना, ये क्या है? R है ना, ठीक, R² गया, ये R1 है, H 2 है, तो 2 4 1 5, √5 आ गया ना तब। L हो गया यहाँ पे, इसको हटाओ, √5 आ गया, ठीक है। पाई पाई गया, ये भी, ये क्या है भाई? अच्छा, ये तो गया, ठीक है। H कितना है भाई? H कितना है? 2। तो ये हो जाएगा 3√5/2, ये आंसर है तब तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 अंकीय संख्या 161x20811 से डिवाइड है। 2 4 8 4 12, 6 2 8, 4 आ गया। x बराबर 4 आ गया। 9 5 3 y 9 से डिवाइड, 9 5 14, 5 3 8 9 8 17, 2 दूनी 18, 9 5 14 3 17, 1, y बराबर 1 आ गया। 4 1 5 आ गया आंसर। अरे, x + y का मान क्या होगा? ये गड़बड़ कर दिए क्या हम? 161x 208 डिवाइडेड बाई 11 से है ना, 1 1 2, 2 2 4, 8 4 12, 6 2 8 प्लस x बराबर 4 तो रख तो रहे हैं, सही तो है। 1 1 2, 2 2 4, 8 4 12, और ये 6 4 10, ये गड़बड़ है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक की संख्या 161x 208 है ना। 1 1 2, 2 2 4, 4 और 8 12, 6x 6 2 8x, x बराबर 4 रखने पे बराबर 12 के अकॉर्डिंग तो आ तो जाएगा, ठीक तो है यहाँ पे। तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें यार? 4 रख रहे थे, 1 1 2, 2 2 4, 8 4 12, ठीक है। 6 4 10 ना, यहाँ तो कुछ गड़बड़ लग रहा है यार। 11 का मल्टीपल में कैसे ये गड़बड़ी हो रहा है यार? आज हो क्या रहा है भाई हमसे? 161x 208 डिवाइडेड बाई 11, 1 1 2, 2 2 4, 8 2 10, 11 1 12, इसका डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। 6x
तो x बराबर 6 आएगा ना यार, गड़बड़ कर रहे हैं ना यहाँ ही पे यार, 6 एक साथ आएगा यार, इतना गड़बड़ ही नहीं यार, टाइम खामखा आप लेके जा रहे हो, गड़बड़ है। वही बाद में करेंगे इसको। 8 मासिक है, 2 वर्ष, 24/8, 3 ईयर। ठीक है, तो आप ऐसा करो, 1 2 3 4 13 225, पहले काटने का प्रयास करते हैं। 5 दूनी 10, 3 5 के 30, 5 के 20, 25 25, फिर काटो, 5 के 20, 25 25, 1 5 दूनी 10, 15 45, 20 का स्क्वायर आ रहा है ये, और ये 23 का स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 साल वाला चाहिए ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड। 10,000 रुपये का मूलधन 2 वर्ष में एक निश्चित ब्याज दर पर प्रति इतना रुपये हो जाए, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित है। अच्छा 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 अच्छा, हमें देखना है ये रेट क्या हो गया यहाँ पे, 3/20 गुना 105, या 15% रेट हो गया। ठीक है भाई, ठीक है, 15% रेट हो गया यहाँ पे, उसी मूलधन पे, यानी 1 2 3 समान समय के लिए, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, ब्याज दर 8 मास में कितना होगा? अच्छा अच्छा, तो अब ये 15% है ना, ये 15% आ गया, 2 वर्ष, 8 मासिक है ना, 24 साल, 24 महीना हो गया, 8 दूनी 16, 8 3 के 24, 3 टाइम्स हो गया ना, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो 3 × 5 = 15, 5% आ गया ये बच्चे। अब यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा, 5 125, 25, 15.7625 आ जाता है ना, 15.7625 गुना 1 2 3 4, ये चार चार तो कट ही जाएगा, 15.7625, ब्याज ही तो पूछ रहा है ना, 15.76, 5 125, 25 × 75, और ये 5 × 15, 76, 15.7625, बोल क्या रहा है ये, पता नहीं, सिंपल क्वेश्चन है ये, क्यों नहीं बन रहा ये, देखते हैं। 4a + 5/a बराबर 9। ठीक है, स्क्वायर कर लेते हैं, 16a² 25/a² +2 4 × 5, 9 × 81, 5 के 20 दूनी 40, 41 आ गया यहाँ पे। मई के महीने में गुजरात के सकारात्मक परीक्षण होने वाले प्रतिदिन की लगभग औसत संख्या। मई किधर गया, मई, गुजरात किधर गया, गुजरात, मई, 35, 3 2 5 1 6 2 8 8, ठीक तो है। मई के महीने में गुजरात में सकारात्मक परीक्षण होने वाले प्रतिदिन की लगभग औसत संख्या है। क्या क्वेश्चन कैसे पूछा है ये, मई के महीने में ना, गुजरात में सकारात्मक परीक्षण, गुजरात, मई, लगभग औसत संख्या पूछ रहा है। देखते हैं आगे, ये है, ये निकालना है हमें, तो k² + 1/k² बराबर 7 आ गया, आ गया। अब यहाँ पे k + 1/k बराबर 3, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 18, 18, और 3 × 9 = 27, में से 9 गया, 18 और 9 27, ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 sin² θ 17 cos² θ का अधिकतम और न्यूनतम मान कितना है? अधिकतम और न्यूनतम मान कितना है? 17 और 7 है अधिकतम और न्यूनतम मान है। ठीक है, आगे देखो, दोनों वृत्तों की त्रिज्या के अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा, अनुप्रस्थ है। ठीक है, ये है, दो वृत्तों के अंत के बीच की दूरी क्या होगी? अनुप्रस्थ है, और ट्रांसवर्स है क्या, ये इंग्लिश इसका यही है ना?
ट्रांसवर्स इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अच्छा, देख लेते हैं। 10 दाएं के 100, 1500 बराबर डी स्क्वायर माइनस 4 3 70 स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इधर आ गया, ऊपर आ गया 7 7 4900 और ये 1500। 0 9 5 14 4 1 5 1 6 80 आ जाएगा तब तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंखे की सूची मूल्य 4500 है। 15% छूट पर अंकित मूल्य विक्रय मूल्य की सूची पर दूसरी छूट होने वाले इतना रुपया। अच्छा अच्छा, तो 85% इंटू 100 - X% बराबर 23213। ये डबल जीरो गया, डबल जीरो ऊपर दे देते हैं। 45 नीचे, 85 नीचे। 17 5 से 3 3 6 2 8 1 9 9 5 45 9 3 27 27 5 9 6 9 3 70 9 9 5 45 45 9 6 9 7 63। ठीक है, 17 दूनी 34, 17 बचे 85, 17 दो एक। ठीक है, 25 चौके 100 4 84, 16% हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट, 4/5 गुना 13 3 13 चौके 52। ठीक है, 4 के 12 1 13। सिंपल कर लेते हैं ना, 4/5। 4 के 12 1 13/4 गुना 8/13 बटा 5 गुना 1/2। तो 2/5 माइनस 8 में से 7 गया, 1/56। अर्थात 15/56। तो 1/15 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे क्या करना है। इंटू 7 चौके 28 30/7 प्लस 3/5। 15 दूनी 30, 2/5 माइनस 2/7 प्लस 3/5। तो 7 पचे 35 ही जोड़ लेते हैं। 5 7 7 दूनी 14, 5 7 पचे 35 10, 5 7 35 7 तिया 21, 14 4 21 4 25/35 पचे 25 5 7 35 5/7। आगे अंकित मूल्य इतना है। 35 पर छूट पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/3 गुना हो जाता है। इसका क्रय मूल्य कितना है। एमपी आपका क्या दे दिया है, 700 रुपये। ठीक है, 35% डिस्काउंट, विक्रय मूल्य 700 का 65% हो जाएगा ना। 7 पचे 35 का 5, 7 के 42 3 45 455। ये क्या हो गया आपका, एसपी हो गया, विक्रय मूल्य उससे क्रय मूल्य का 455 जो है ना, सीपी का 5/3 गुना है। और नवा 45 5 3 9 3 27 273। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 273। ठीक है, आगे बढ़ो। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय। सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय। ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय का अनुपात क्या होगा। अच्छा, पूछो। 12 4 16 5 21 9 21 9 30 के 0 हासिल 3 21 9 30 7 3 10 9 19 8 19 और 8 9 8 17 19 और 8 27 8 25 8 33। ये देखो, कट रहा है 33 से। कुछ तो गड़बड़ी है यहाँ पे तब तो। फिर से एक बार कर लेते हैं। 9 5 14 14 4 18 18 और 6 24 34 के 0 हासिल 3 7 3 10 9 19 19 और 8 9 8 17 27 27 और 8 35 35 और 8 35 और 8 35 और 8 43 हो जाएगा ना, 43। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ईंधन और परिवहन। छो छो 12 5 17 17 छो छो 12 5 17 4 21 4 25 5 हासिल 2 3 2 5 3 8 5 13 9 22 2 25 के 5 हासिल 2 2 3 4 5 6 यानी 430 डिवाइडेड बाई 655। 18 40 5 के 30 5 का 5 ये आ जा रहा है 86। 131 कैसे आ रहा है, ये कटेगा क्या चीज से। 43 दूनी 86, 43 या 4। फिर से गड़बड़ी हो गया ना। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय। कर पर कुल व्यय
तथा सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय। 6 6 12 4 16 5 21 21 29 59 3 7 3 10 9 19 19 8 19 10 29 में से 2 गया 27 27 और 8 7 35 35 8 35 8 5 13 43 ठीक है। और 6 6 12 5 17 4 21 4 25 का 5 हासिल 2 3 2 5 3 8 5 13 9 13 और 9 22 अब 22 2 24 4 हासिल 2 1 2 3 4 तो 645 तो आ तो रहा है। किससे कटेगा फिर 2 से और 3 से कर लेंगे क्या 2 दूनी 4 2 का 2 5 10 3 6 4 10 5 15 3 दूनी 6 3 5 15 215 अच्छा ये कट रहा है 215 से ठीक है आगे बढ़ो। कॉस है ये ठीक है चलो कर लेते हैं। कॉस है कॉस भी है ना ये 90 डिग्री कॉस ए माइनस बी का वैल्यू क्या आ जाता है 30 डिग्री और ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाता है ये हो जाएगा आपका 0 तो 2a बराबर यानी ए बराबर क्या हो जाएगा 15 डिग्री। ये गड़बड़ है क्या बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए और बी की माप क्या 15 15 ये क्या दिक्कत है भाई इसमें कॉस ए माइनस बी ये है कॉस ए प्लस बी 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री साइन 60 डिग्री √3 30 डिग्री ये हो जाएगा ठीक है। और ए प्लस बी 0 डिग्री कब होता है कॉस 0 का मान 90 डिग्री बराबर गड़बड़ 9 3 12 60 आगे बढ़ो। कुल भूमि ज्ञात कीजिए डी के पास खेती कितनी की खेती करेगा ABCD डी 15 टोटल कितना है भाई 400 एकड़ है ना तो 20 30 50 60 20 80 10 90 3 2 5 1 6 2 8 85 और ये 100% ठीक तो है 15 चौके 60 एकड़ नेक्स्ट 20 प्रतिशत जितना रुपये नहीं लेता 3 समान किस्तों में ठीक है 1/5 6 का मल्टीपल होना चाहिए ठीक है 6 6 2 और 8 4 16 24 नहीं होगा 8 4 12 18 हो सकता है 8 6 14 18 हो सकता है 8 8 16 16 6 22 नहीं होगा और 6 का 8 8 ठीक है ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है 6 जाकर 36 फिर से 6 से काटने का प्रयास करें ये नहीं कट रहा आंसर ये आ जाएगा 864 864 216 का भी तो मल्टीपल आ रहा है ना 3 4 84 2 86 ठीक तो है ये आंसर आ जाएगा नेक्स्ट पी एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं दो वृत्त पी एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं ये भी वृत्त का विनिष्ट अनुस्पर्श रेखा है ये भी और बी स्पर्श बिंदु पी ए बी पी ए बी ये होगा 20 डिग्री ठीक है 22 डिग्री ए बी पी ये 90 9 2 11 9 2 11 12 ठीक है 180 में से कम करो क्या हो रहा है 2 2 2 2 9 2 11 और 180 डिग्री 68 ठीक है 90 डिग्री होता है ये आगे सप्ताह में बुधवार शुक्रवार का खर्च का अनुपात सोम मंगल बुध बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार 4 × 12 4 × 5 = 20 3/5 पिता के व्यय एक्सपेंडिचर सेविंग इनकम 2:1 3 व्यय उसकी आय में 20% और व्यय में 15% बचत में भाई 30 20 30 60 30 गुना 30 करें 30% सिंपल है भाई इससे आसान नहीं हो पाएगा टाइम निकल रहा है राधा और श्यामा क्षमा एक कार्य करती है राधा और श्यामा राधा जो है ना 20 दिन में श्यामा 60 दिन में रमा की मदद से 10 दिन में पूरा करे क्या बोल रहा है ये राधा और श्यामा कार्य करती है इतना रुपये ठीक है राधा ने इसे 20 दिन में पूरा किया श्यामा ने इसे 60 दिन में रमा की मदद से अच्छा उन्होंने 10 दिनों में पूरा कर लिया
60 20 दिया 60 1 6 3 2 5 3 1 4 2 आ गया इसका रमा का और ये 30 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो रमा के लिए इसके योगदान का कितना भुगतान करना? अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब ये देखो 3 1 4 2 6 पचास क्षति 14 12,000। मैथ्स में बहुत क्वेश्चन छूट गया है, इंग्लिश आते हैं। मीट द एक्सपेक्टेशंस नीड और डिजायर ऑफ समवन। यूनिफाई मॉडिफाई एडिफाई सेटिस्फाई हो सकता है। ये चेन कैन ओनली बी एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स A chain can only be as strong as its final catch, so we must look in the least committed country to see if the alliance will hold. Last link, weakest link, smallest loop. A chain can only be as strong as its weakest link, smallest loop, as its final link, its last link. ये पता नहीं. My professor is great lady and motivates all her students. My professor is he. महात्मा गांधी इज ए ग्रेट मैन। यही तो था, ठीक था यहाँ पे आंसर बता। सुरेश से टू मी, सुरेश टोल्ड मी दैट आई चेंज सुरेश ही हैव बीन है डांसिंग। हैव है तो हैड में आ जाएगा, गलत। हैड बीन डांसिंग गया, फिनिश्ड। नेक्स्ट, डे द मूवी हु कैम आउट यस्टरडे वाज रियली गुड। यार नेगेटिव मतलब नॉन लिविंग में भी ये आ जाएगा क्या? गलत है ना ये। द न्यू चेयरमैन ऑफ द कंपनी अनाउंस्ड अट्रैक्टेड, यहीं पे गड़बड़ है। बोनस टू अनाउंस्ड एंड अट्रैक्टिव बोनस, ठीक है। अनाउंसिंग, इसका फिर यहाँ कहाँ गया वो एक्सिलरी वर्ब, अनाउंस्ड अट्रैक्टिंग एंड अट्रैक्टिव बोनस, आई थिंक ये होना चाहिए। ठीक है, बाद में करेंगे इसको। बोजम फ्रेंड का होता है क्लोज फ्रेंड, एनिमी, फेक फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड। बोजम फ्रेंड को कहते हैं आपको लंगोटिया यार, कॉलेज फ्रेंड नहीं है, क्लोज फ्रेंड हो सकता है ये। माई मदर इज वॉशिंग डिशेज इन द किचन, ऐसे ही बनाना है ना। डिशेज आर आर वर थोड़ी होगा, गलत हो गया। आर वास्ट, हाँ, आर बीइंग वाश्ड बाय माय मदर इन द किचन, ये सही है क्या? ठीक है ठीक है। डायलॉग सिनोनिम, लोथ, लेटर्ड, एडमायर्ड हो जाएगा, नहीं एवोर्ड हो जाएगा। लोथ मीन्स हो जाता है कि क्या कहते हैं, आलसी टाइप का, ठीक है, घृणा करना। ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड इग्नोबल, इग्नोबल IGNOBLE, ये गया आई, ये IGNOBLE होना चाहिए, इग्नोबल करेक्ट। आगे, पेंसिव मीन्स होता है सोचना, कुछ ना कुछ सोचना। आउटपुट हो जाएगा रिफ्लेक्टिव, नहीं पता, पॉन्डरिंग सोचना, इग्नोरेंट खत्म कर दिया मतलब हटा दिया, ये हो सकता है। नेक्स्ट करते हैं। टू मीट वंस वाटरलू का मतलब होता है कि ये डिफीट करना। मीट ए स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी, मीट विथ ह्यूमैनिटी, डाइड फाइटिंग, फाइनल डिफीट, ये हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वन ऑप्शन। हर वर्ड्स लेफ्ट एन इनडेलिबल इम्प्रेशन ऑन मी फॉर ईयर्स टू कम। इनडेलिबल का मतलब क्या होता है? फॉर ईयर्स टू कम मतलब इलीगल, इलेजिबल, इरेजिबल, इनफ्लेक्ट, इनएफेक्टिव, ये दे सकते हैं। ठीक है, अनइरेजेबल, डिसप्रूव करना, खंडन करना, निरस्त करना, डिस्कस, एक्सप्रेस, डिबंक, सब्सटैंशिएट। अपोजिट, डिस्कस, डिबंक, सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। आई यूज ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू फाइंड द मोर चीप, अरे द है, द मोस्ट, द चीपेस्ट हो जाएगा यार। नेक्स्ट करो। वन ऑफ द टीचर्स, गया गया गया। चलो, ईटिंग फास्ट फूड कैन इम्पैक्ट फुटबॉल प्लेयर्स इन ए मेलवॉलेंटली, क्या बोल रहा है इसमें, कंटेंट एंड एरर, मेल मेल वायलेंट, मेल वायलेंटली वेज, मेल वायलेंटली, ये गड़बड़ लग रहा है। मेली वायलेंट, ये गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, वर्ड्स में गलत। नो वन कैन बी श्योर व्हाट विल बी नेक्स्ट, आगे क्या होने वाला, वर्कआउट, पुल अप,
टर्न अप या टर्न आउट? टर्न अप मीन्स आगे ही होगा तब तो, क्यों को देंगे। 4 मिनट बचा है, बहुत क्वेश्चन छूटा हुआ। आई डोंट नो हाउ द पार्टी एंडेड। आई डोंट, मैं नहीं जानता हूँ कि किस तरह पार्टी खत्म हुई। आई डोंट वांट टू नो, मुझे जानना भी नहीं है। आई वेंट डैश अप स्टेयर, आई वेंट अराउंड नहीं, आई वेंट थ्रू अप स्टेयर, मैं सीढ़ी होके जा रहा था। एंड अनड्रेस्ड, मैं अनड्रेस्ड एंड डैश इनटू बेड। गाउंड लर्स्ट, पीप मीन्स झांकना होता है ना, एंड पीप्ड इनटू बेड and lay there in the burning dark while the last guest gurgled in the hall below about the wonderful evening he had spent. Peeped into. I lay there, dash in front door. I lay there, I lay down. I lay there while the in front door shut after her. Still तो नहीं आएगा यहाँ पे। Towards, I lay down, मैं लेटा हुआ था फ्रंट डोर। आई थिंक ले डाउन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। And Levina's steps came up the stairs and passed the door to the guest room beyond, and then, after a couple of centuries persisted, eroded, crossed. The clock struck there, and I dashed to sleep, and I put off, हटाना, called off, postpone करना, put off भी वही होता है, took off नहीं, dozed off इसके हिसाब से दे सकते हैं। 22 क्वेश्चन, यहाँ पे क्या आएगा पता नहीं। क्रॉस्ड तो नहीं आएगा। कपल ऑफ सेंचुरी, एंड देन आफ्टर ए कपल ऑफ सेंचुरीज डैश द क्लॉक स्ट्रक, नहीं पता इसमें, इग्नोरेंट दे सकते हैं इसमें। चेन वीकेस्ट लिंक्स, ठीक है। 7th में देख लेते हैं। द इनडायरेक्ट इंटरनेट हैड इट्स ओरिजिन इन द DOD। 3 क्वेश्चन यहाँ छोड़े हैं ना, इसको देखते हैं। मैथ्स में भी छोड़े हैं ना, जनरल अवेयरनेस को तो छोड़ ही देता। आज का पेपर थोड़ा सा टफ लग रहा है यार। 68 से 34 से 136 कैसे गया? 34 दूनी 68, 13 दूनी 78, 68 का तो 8 दूनी 16, 14 12 13, 136 जा रहा है। कैसे जाएगा ये इसका डबल है। 13 बजे पे 13 के 78, 78 गुना 6, 8 के 48, 7 के 42, 4 46। अच्छा अच्छा अच्छा, इस हिसाब से है क्या? 18 तिया 54, 54 तिया 4 तिया 5 तिया 15 16, 162, ठीक है। ये तो आ रहा है 48 12 के 48, 48 गुना 4, 8 के 32, 4 के 16, 3 19, 192। ये गलत हो गया, 42 गलत हो गया। 16 4 4 4 4 4 24 26। ये ऑप्शन है कि ये समझ में आ गया। 18 तिया 54, 54 तिया 162, ये सही है। ये तो बन गया। ये और ये कैसे बनेगा? ये 51 कैसे गया? 19 दूनी 38, 29 57, 58 कैसे आया ये? 78 और ये 15 कैसे जा रहा है? 78 3 1 कैसे जाएगा ये? 3 दूनी 6, 9 7, 9 1 10, 5 1 6, 8 3 11, 7 1 8, 8 5 13, 9 1 10, 8 7 15, 3 1 4, 8 2 10। क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या? 5 13, 10 5 15, 5 6 होना, आई थिंक ये होना चाहिए। ऑड वन आउट, समझ में आ रहा है। 8 5 13, 6 5 11 मेरे हिसाब से। आगे देख लेते हैं। मैथ्स इंग्लिश, इंग्लिश में ही था, मैथ्स में था ना यार। हाँ था, ये वाला था ना। गया भैया, गया इसमें तो। ई से स्टार्ट है, एफ से ख़त्म है। ए के बाद EBC। तुक्का लगा दे क्या? तुक्का लगा दिए इसमें, ठीक है। देखते हैं यार, पेपर लेवल भाई अच्छा था इसका। देखते हैं कितना रहता है इसमें यार। 153। ओहो, क्या किया जाए इसमें? 153, ठीक है। 78 ही सही हुआ है, 6 गलत हुआ। ठीक है, पता नहीं कहाँ पे गलती हुआ है। रीजनिंग आपको मैं बता दूं कि भाई रीजनिंग
का लेवल आप रख सकते हो हार्ड में, ठीक है। जीके हार्ड, मैथ्स लिटिल बिट मॉडरेट रख सकते हो, ठीक। और क्या बच गया आपका, इंग्लिश भी हार्ड रखो। तो सब मिला के आपका क्या हो गया, ये लेवल हो गया आपका हार्ड। और इस लेवल में हार्ड इसलिए है क्योंकि आप जब बनाओगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ ये हार्ड है, ठीक है। रीजनिंग का वो 2-3 क्वेश्चन बहुत ही टफ था, ठीक है, जो सेकेंड राउंड में आने के बाद जाके वो बना है, ठीक है। और एग्जामिनेशन हॉल में यदि इस टाइप का पूछ देना एग्जाम में, तो आप, या मेरे से भी नहीं बन पाएगा यार, उसका माहौल कुछ अलग है ये। यहाँ तो घर वाली माहौल है, घर वाला माहौल है, तो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे संभव नहीं है और हॉल में। तो ओवरऑल लेवल आप देख सकते हो, लेवल आपका हार्ड ही है, ठीक है। लेकिन मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई, पेपर का लेवल देख के भाई, होश ठंडा कर दिया इसने। ठीक है, आप लोग देना इस पेपर को, ठीक है। 153 हमें नहीं लगता कि खराब नंबर है, सही नंबर ही है, खराब तो नहीं है। और क्या बताए आपको, ठीक है, आप एक बार दे के देख, दो के मतलब आप एक बार दे के देखो तो फिर पता चलेगा लेवल का, ठीक है। और आप लोग इस लाइव मॉक टेस्ट को दे देना, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी आपको स्क्रीन पे कुछ दिखेगा, ठीक है। ये आपको जो भी इंटरेस्टेड है उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये आपका एग्ज़ाम कार्ड का ये बुक है, ठीक है। और मिशन सेलेक्शन सेल, ठीक है, ये अभी आप ये आपका सेल चल रहा है, आपका 12 जून से लेके 19 जून तक आपका ये ऑफर है। इसमें 50% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है इस किताब की ओर, इस किताब के ऊपर। तो आप लोग यदि किताब को, मैथ्स की किताब को परचेज करना चाहते हैं फॉर एसएससी के लिए, कि एसएससी मैथ्स को कैसे हैंडल किया जाए, इसकी ट्रिक्स, और अपडेटेड क्वेश्चन भी है, ठीक है, अपडेटेड क्वेश्चन भी है। नो डाउट अभी तक जो आपका लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है 2025 में भी, उस सारे क्वेश्चन को इन्होंने अपने बुक में अच्छी तरीके से बताया है। और सिस्टम वाइज मतलब चैप्टर वाइज आपको दिया गया, ठीक है, चैप्टर वाइज दिया गया है। और एग्ज़ाम वाइज भी आपका ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि यदि आप लोग यदि अभी तक किसी भी बुक को परचेज़ नहीं किया है मैथ्स को लेके, तो आप इस बुक के माध्यम से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि 39 लेसन है और 6800 प्लस क्वेश्चन पीवाईक्यू के हैं। तो ऑलमोस्ट सारे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया गया है और विद ट्रिक के माध्यम से आपको भी बताया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इनके सॉल्यूशन को आप देख लेना, यदि आप लोग परचेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं इसका लिंक अपने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ जाके देख परचेज कर सकते हो और परचेज करके इस किताब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका, इस किताब के माध्यम से मैं आपको बता दिया हूँ। और ये अच्छा किताब है, ठीक है, और एग्ज़ाम कार्ड का ही है। और आप लोगों ने नाम सुना ही है वो, ठीक है। फिलहाल यदि अभी ऑफ़र है 12 से लेकर 19 तक, आप जल्दी से जाइए और इस किताब को परचेज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने इस टेस्ट की ओर, ठीक है। ये जो 153 मार्क्स बना है, आप लोग देना एक बार पेपर, ठीक है। उसके बाद फिर अपना शेयर कर देना, शेयर योर मार्क्स इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलिए, आज के लिए यहीं तक। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग डेफिनेटली इस मॉक को दीजिएगा और फिर देने के बाद पता चला इसका लेवल, लेवल भाई हमको तो अच्छा लगा, ठीक है। मतलब हार्ड लेवल हम कह सकते हैं बिना किसी एजिटेशन के, ठीक है, हार्ड लेवल है। आप लोग दो, और बिफोर एंडिंग एक बार फिर से आप लोग जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना दोस्तों के बीच, ठीक है। और फिर जो भी आपकी ओपिनियन होगी वो ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, ठीक है। और वन मोर थिंग, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में इसी टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे पीडीएफ मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख के और भी
अच्छे करने के प्रयास में लगे रहेंगे। ठीक है? चलिए भाई, गुड नाइट।